हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले मीशो को लेकर के बहुत बड़ा मार्केट में अपडेट आया है। अगर आपके पास मीशो का पहले से कुछ क्वांटिटी है या आप बाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मीशो को लेकर के जो अपडेट निकल के आया है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ निगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मीशो को लेकर के ये रहेगा कि अभी के समय में जिस तरह से मार्केट में ये अपना पकड़ बना रहा है, उस अकॉर्डिंग मार्केट में अपने पहचान के बल पर के ये अपने ग्रोथ को लेकर के मार्केट में चर्चा में बना हुआ है। और बाइंग रेंज क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसमें धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं, और जो बड़े प्लेयर्स है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बाइंग रेंज निकाल रहे हैं। और वो कौन सा बाइंग रेंज रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मार्केट में कुछ दिन पहले न्यूज़ निकल के आ रहा था कि मीशो जो है अपने फंडिंग को लेकर के बहुत स्ट्रांग कदम उठाने वाला है, और उस फंडिंग को लेकर के जो भी उसका एक्सपेंसिव है उस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में एक फ्यूचर जो है, ब्राइट फ्यूचर इसका दिख रहा है। अब दोस्तों, बात ये निकल के आ रहा है कि क्या बड़े इन्वेस्टर जो है वो इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अभी के समय में अगर मैं आपको बताऊं, तो बड़े प्लेयर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे मीशो को लेकर के पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में मीशो को लेकर के, जब से उसका आईपीओ लॉन्च हुआ और उस आईपीओ लॉन्च होने के बाद फ्यूचर ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग दिख रहा है। अब सामने ये आ रहा है कि दोस्तों, जो लोग पहले से होल्डर है उसको क्या करना चाहिए, या जो नए लोग हैं वो अगर बाइंग करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है जहां पे बाइंग रेंज बन रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में फंडिंग आईपीओ रिलेटेड खबर आ सकती है। अगर ये अपडेट आता है, तो आप ये समझिए कि आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और जो शेयर होल्डर है उसके लिए एक अच्छा ग्रोथ प्लान जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अभी के समय में मैं कुछ दिन से जो मीशो का स्टॉक है उसमें मैं नज़र बनाए हुए था, और मैं देख रहा था कि इस स्टॉक का जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो इसका चाल चलन है, वो कहीं न कहीं छोटे शहरों को ये टारगेट कर रहे हैं, छोटे शहरों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे कि अगर ये छोटे-छोटे शहरों में अगर पहुँच करके अपना जो भी इसका बिज़नेस है, उस बिज़नेस को अगर ये पकड़ बना लेते हैं वहाँ पे, तो आप ये समझिए कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये सब जो कंपनी है, कहीं न कहीं उसका कॉम्पिटिशन जो है, उससे तो हो ही रहा है, उसके साथ में ये कहीं न कहीं उसके टक्कर में भी ये काम करने लगेगा, ठीक है? अब जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं कुछ लेवल्स आपको मैं बता दूँगा, जिसपे कि आपको अपना नज़र जो है वो बना करके रख मैं कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कुछ पॉज़िटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट क्या है इस कंपनी को लेकर के, जिससे कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप अलर्ट हो जाएँ, और अगर आप नए प्लेयर हैं, नए अगर आप बायर हैं, तो आप ये समझ में आ जाए कि वो कौन से लेवल पे आपको बाय करना है। देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट में ये क्लोजिंग दिया है, ₹160 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है, और अभी से लेकर के कुछ दिन पहले इसका जो हाई लगा था वो 170 या 172 के आसपास ये हाई लगाया था। अब वहां से 160 के आसपास आ जाना, इससे ये सिग्नल मिलता है कि अभी के समय में, करंट टाइम में, अभी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इस समय अगर आप बाइंग करते हो, तो आप थोड़ा ट्रैप हो सकता है कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ पे आप लॉस कर जाए, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी करंट टाइम में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन यहीं पे दोस्तों, अगर मैं आपको एक लो बताऊँ, ₹125 का जब ये लो लगाया था, तो उस समय मैंने कोशिश किया था कि मैं आप लोग को अपडेट कर पाऊँ, लेकिन मैं किसी कारण से मैं आप लोग को अपडेट नहीं कर पाया उस समय। जो लोग अभी से कम 15 से 20 दिन पहले भी अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, वो अभी कहीं न कहीं प्रॉफिट में होगा, क्योंकि अभी मार्केट में ये 160 से ₹65 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अब दोस्तों, ये सब जो होना था वो तो हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? बहुत से लोग को ये डाउट होता होगा कि अब क्या करना चाहिए? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके पूरे डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मैं पीई रेशियो आपको बता देता हूँ, जिससे कि बहुत से इन्वेस्टर को अ, पता चल जाए कि पीई रेशियो क्या, हाई लो क्या लगा हुआ है। दोस्तों, अभी से 52 वीक पहले का जो मैंने आपको बताया था कि ₹125 का लो लगा है, और हाई जो है ₹254 का ये हाई लगाया था। अब
पीई रेशियो का अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लगभग -28 रुपए का है। ये मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ, तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव सिग्नल है। क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो बड़े अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है इसके कॉम्पिटिटर है, तो इससे ये फाइट अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसको फंडिंग का भी ज़रूरत है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो लेबल कौन-सा निकल के आ रहा है, जहाँ पे जो लोग बाय करने के लिए इच्छुक है या बड़े प्लेयर्स नज़र बनाए हुए उस लेवल पे, तो वो आप समझ सकते हो। देखिए, अभी जो लेबल निकल कर के आ रहा है बाइंग का, तो 146 रुपए का जो ये लेबल निकल के आ रहा है ना, ये एक बाइंग सिग्नल हो सकता है, सपोर्ट ज़ोन, क्योंकि अभी जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है, इसके पास कहीं न कहीं इसके आस-पास आ सकता है। लेकिन इससे पहले अगर बीच में अगर आप बाइंग करते हो, तो आप ट्रैप हो सकते हो दोस्तों, ठीक है? देखिए, मैं बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं आपको एक लेवल अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे कहने से आपको किसी भी स्टॉक को बाय सेल नहीं करना है, आपको अपने जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे एडवाइस लेकर के ही काम करना है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, अभी के समय में नेगेटिव पॉइंट जानने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके पास पहले से कोई भी स्टॉक होल्ड है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए किस लेवल पे आपने बाय किया था, कितना क्वांटिटी है, जिससे कि आने वाले वीडियो में मैं आपको अपडेट कर पाऊँ कि आप कहाँ पे बाइंग कर सकते हो या किस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग बाइंग तो कर लेते हैं या बहुत से लोग प्रॉफिट तो बना लेते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन कंटिन्यू वो प्रॉफिट नहीं बना पाते, ठीक है? अब हम लोग पॉजिटिव पॉइंट समझ लेते हैं मीशो का। इंडिया में जिस तरह से ये कंपनी फैल रहा है और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए आपको मीशो में दिख सकता है। अब दोस्तों, ये दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट निकल कर के आ रहा है, वो ये है कि दोस्तों ये छोटे-छोटे शहरों को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पे ये अपने कंपनी, अपने जो बिज़नेस है उसको धीरे-धीरे वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, रिस्क फैक्टर भी होता है। अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी भी स्टॉक में आप खरीदते हो या बेचते हो ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव भी रहता है और कुछ पॉइंट नेगेटिव भी रहता है। तो आपको नेगेटिव अगर मैं बताऊँ, तो अभी प्रॉफिट जो है अभी नहीं है, लॉस मेकिंग जो है कंपनी अभी के समय में है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि -28 रुपए का पी रेशियो है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। अब दोस्तों, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से इसका जो फाइट है, ये बहुत बड़ा कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और इससे अगर फाइट है, अगर इसके कॉम्पिटिशन में आता है, तब जाकर के ये प्रॉफिट में होगा, क्योंकि अभी तो ये कंपनी लॉस में है, ठीक है? अब दोस्तों, अगर आप होल्डर है, तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे ही एडवाइस लेकर के आपको बाय सेल करना है, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक जो भी स्टॉक आपके पास है या आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। जो भी अपडेट रहता है, मैं रेगुलर अपडेट लेकर के आता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।